हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। Resources are vital for human survival as well as for the maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of nature. As a result, human beings used them indiscriminately, and this has led to the following major problems. Resources जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये रिसोर्सेज जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स को जो लाइफ होता है उसको कंफर्टेबल बनाते हैं। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि अच्छी लाइफ ह्यूमन बींग्स जी सके, इसीलिए रिसोर्सेज जो है वो वाइटल है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये माना गया है कि रिसोर्सेज जो वो फ्री गिफ्ट है नेचर के, मतलब प्रकृति से हमें फ्री में मिला है ये। ऐसा रिजल्ट जिसकी वजह से फ्री में मिला है, इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स जो है इसको इनडिस्क्रिमिनेटली इसका यूज़ कर रहे हैं। तो उसके यूज़ करने से कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि जो डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। डिप्लीशन मतलब घटना, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जो कुछ ग्रीड मतलब लालची, जो कुछ ग्रीड इंडिविजुअल है, कुछ इंडिविजुअल के जो ग्रीड है मतलब कि कुछ इंडिविजुअल की जो लालच है उनको पूरा करने के लिए डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का, क्योंकि यह रिसोर्सेज जो है वो बटा नहीं है, सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि accumulation of resources in a few hands, which is turned divided the society into two segments, haves and have-nots, और rich और poor। जो resources है, accumulation मतलब इकट्ठा हो रहे हैं, तो जो resources है वो कुछ ही इंडिविजुअल, कुछ ही के पास है, जिससे क्या हो रहा है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स एंड हैव नॉट्स मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा है और जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब रिच है और जो पुअर है। अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है, रिच एंड पुअर। तीसरा रीज़न है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। जो इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना सोचे समझे एक्सप्लोट कर रहे हैं, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, हम इसको बर्बाद कर रहे हैं रिसोर्सेज को, जिससे क्या हो रहा है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, कि ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, एंड लैंड डिग्रेडेशन। और लैंड भी क्या हो रहा है, लैंड भी घट रहा है, लैंड भी डिग्रेशन हो रहा है लैंड का, ठीक है।
तो ये 3 प्रॉब्लम्स है। क्यों आ रही है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स को लगता है कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहला रीज़न है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो पहला रीज़न है प्रॉब्लम का कि कुछ ही इंडिविजुअल के पास जो है ये रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो रखी है, मतलब इकट्ठा हो रखी है, और इससे सोसाइटी दो सेगमेंट में या 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसके एक तो रिच जिसको हम हैव्स बोल रहे हैं, और एक पुअर जिसको हम हैव नॉट्स बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है उसकी वजह से जो वो है कौन से जो फ्यू इंडिविजुअल है वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए उनके अंदर जो लालच है रिसोर्सेज को रखने का अपने पास, उसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो उनका डिप्लीशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज जो है जिनको चाहिए उनके पास अवेलेबल नहीं है, और जिसको नहीं चाहिए, जिसका बहुत है, वो अपने पास इकट्ठा अपने पास रख रखा है। और तीसरा प्रॉब्लम है कि इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो उसकी वजह से ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। अब है अगला, आगे देखते हैं। एन इक्विटेबल distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace। जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विटेबल मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है टू सस्टेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। If the present trend of resources depletion by the few individuals and countries continues, the future of our planet in danger। ठीक है, therefore इसलिए resources planning is essential for sustainable existence of all the form of life। Sustainable existence is component of sustainable development। तो ये रहा, यहाँ से जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, वो एक इम्पॉर्टेंट है सस्टेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज को हमें सस्टेन करना है। ठीक है, तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये आया प्रोग्राम नीचे है। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं कि सस्टेन मतलब कि रहना चाहिए, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो अवेलेबल रहना चाहिए, वो सस्टेन रहना चाहिए। ठीक है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म ना हो और ऐसा भी ना हो कि हम उसका यूज़ ही ना करें, तो वो प्रेजेंट रहे हमारे पास। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए किस चीज़ का, रिसोर्सेज का। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए रिसोर्सेज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट होना चाहिए रिसोर्सेज का बिना डैमेज किए इन्वायरमेंट को, और जो डेवलपमेंट है प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो फ्यूचर के बारे में ना सोचे, और सोचे मतलब
इसका मतलब ये नहीं कि ना सोचे, इसका मतलब है कि आप यूज़ करो रिसोर्सेज का, लेकिन आप इसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ मत, एक्सप्लोट मत करो इनडिस्क्रिमिनेटली, और इसका यूज़ करो। और ये भी नहीं है कि आप फ्यूचर के लिए बचा के रखो, आप अपने लिए यूज़ ही नहीं कर रहे हो। तो जो प्रेजेंट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है फ्यूचर जनरेशन से, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई थी, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ठीक है। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।